अरविंद जी को कोट करना चाहता हूं। मेरे मित्र ओवैसी जी भी आ गए, अच्छा लगा। ओवैसी जी के साथ थोड़ा रहने से अच्छा लगता है। श्री अरविंद कहते हैं शिक्षा के बारे में, एजुकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस। श्री अरविंद जी को मैं कोट करता हूं, एजुकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, बट इंक्लूड द कोर आइडियाज एंड मेथड ऑफ एंशिएंट एजुकेशन। अध्यक्ष जी, इसमें क्यों चिंता होनी चाहिए? किसमें क्या आइडियोलॉजी है? अगर मैं तिरुकरूर की बात कहूं, अगर मैं तिरुवल्लुर की बात करूं, अगर मैं श्री अरविंद की वैश्विक कल्पना को सामने रखूं, ये तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। नहीं, एक बात बताइए, कोई भी दल की सरकार आइडियोलॉजी से आती है ना, विचारधारा को लेकर चलते हो ना। संविधान आइडियोलॉजी है सर। मेरी आइडियोलॉजी क्या काम आएगी इसमें? मैं किस पे ओत ले रहा हूं? संविधान पे ओत ले रहा हूं सर। आप गोलवालकर की आइडियोलॉजी क्या काम में आएगी? नहीं आएगी ना सर। हाँ, आप बोलिए निशिकांत जी। सारी पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र लेके जनता के सामने जाती है और जनता विचारधारा के आधार पर उसको वोट करती है और उसी को इम्प्लीमेंट करना उस सरकार का काम है जो उस विचारधारा। और हम संविधान को मानते हैं, यही कहते हैं। संविधान में सभी पॉलिटिकल पार्टी की आस्था है, इसीलिए वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। इसीलिए संविधान अलग है, आइडियोलॉजी अलग है। जो विषय रख रहे थे मंत्री जी, राजनीति आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। रामजी लाल वर्मा जी, आपके कुछ कह रहे थे? काय की विचारधारा आपकी? जो संविधान की है, संविधान की विचारधारा की बात नहीं हुई। संविधान की विचारधारा तो एक ही है। संविधान के अनुसार हम चलेंगे। संविधान की जो मूल भावना है उसको हम विकृत नहीं करेंगे, वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। संबित पात्रा जी, कभी क्या संसद बिल्कुल ज्ञानवान भी होती रहनी चाहिए। सभापति महोदय, आपने जो कहा कि सभी पार्टियां अपनी अपनी विचारधारा को लेकर जनता के बीच में जाती है, अपने विचारधारा के माध्यम से चुन कर आती है, जनता जनार्दन है, मैं इसका समर्थन करता हूं। और इसके पीछे का मूल भाव है, संविधान समुद्र है, वह महासमुद्र है जिसमें सारी आइडियोलॉजीज आके समाहित तो होती है। चाहे हमारी आइडियोलॉजी है, चाहे उनकी आइडियोलॉजी है, उनको समाहित अंततोगत्वा समुद्र में ही होना पड़ेगा। और दुनिया में भारत का एक ऐसा संविधान है जिसमें सभी जातियां, धर्म, भाषा की मान्यता है। ये ताकत भारत के संविधान की। और संसद भी माननीय मंत्री जी, प्लीज मैं आपको दे दूंगा, प्लीज। आप क्या बोलना चाहती? बोलिए बोलिए बोलिए। कनिमोजी जी, अब बोलेंगे। माइक अब चालू होगा। माइक। Thank you, sir. Sir, there was a time when women were not allowed to be educated. It was much before the British came here. There was a time when all communities were not allowed education. Yes. So we should not go back to that. अधिकार नहीं था शिक्षा लेने का? Sir? Sir, नो, एक मिनट। Please read the Manusmriti. आप सब बैठ जाइए ना, मंत्री जवाब देंगे। Please read the Manusmriti. Sir, my grandmother was not allowed to go to college. Sir, every caste and community. भारत के है दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। संविधान में एक मिनट भारत के संविधान में कभी भी वर्ग और लिंग के आधार पर हमने शिक्षा का बंटवारा कभी नहीं किया। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, अब तमिलनाडु में किया हो तो पता नहीं मुझे, बाकी यहाँ तो नहीं किया देश में। अच्छा, एक मिनट माननीय मंत्री जी, आप पूरी बात कर लें। आप बात पूरी कर लें। सर, आपकी कहा कि आपकी माता जी को विद्यालय में जाने के लिए रोका, ग्रैंड मदर को। वो सामाजिक रूप से
अलग अलग प्रदेशों के अंदर इस विषय को लेकर आंदोलन हुए थे, लेकिन संविधान के अंदर हमेशा हम संविधान से चलते हैं, संसद संविधान में चलती है। संविधान में कभी किसी को रोकने का अधिकार संविधान में कभी नहीं रहा, डिबेट में नहीं रहा। Yes, sir. Sir, Baba Saheb Ambedkar said that caste system. 52 के पहले तो अंग्रेजों का Sir, राज था, उसके लिए तो लड़ाई लड़ी अपन ने। Sir, caste system is not the division of labor, but it's a division of laborers. So we should remember that. I am not saying today we are not, the house doesn't run on constitution, but there were days when caste system was the rule of the land. Yes. We cannot go back to that. Today, social justice is what the constitution upholds. And that is what I'm talking about. अर्जुन मेघवाल जी, करो तो हाँ, अध्यक्ष जी, जो आपने विषय रखा, एक लाइन आपका माइक थोड़ी बंद कर रहा हूँ। एक लाइन में मैं कहता हूं कि राजनीतिक दल विचारधारा पर आधारित बनते हैं संसार में, शासन संविधान के अनुसार चलता है। ओके, माननीय मंत्री जी, अब बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, आपकी प्रति आप परंपरा की अध्यक्ष जी, आप परंपरा की नई मिसाल भी खड़ा कर रहे हैं। शायद इन दिनों में शायद हाउस इसीलिए है, एक अच्छा विषय पे पक्ष विपक्ष रहे, चर्चा हो, उसमें से कुछ अमृत निकलना ही निकलना है। सब डेमोक्रेसी के ही शर्त है साहब। भारत के अंदर ही डेमोक्रेसी से ही हम आज 400 करोड़ से 48 लाख करोड़ तक के बजट को बढ़े हैं।